आज़ाद साहब ने इस्तीफा दिया, 2 दिन के बाद राहुल गांधी सड़क पे दौड़ना शुरू हो गए। एहसास तो हुआ ना कि ज़मीन पे काम करना ज़रूरी है। हमारी तस्बीहां पढ़ना बंद कर दीजिए। आप अपने घर को देखिए, आप जम्मू कश्मीर में ज़ीरो हो गए हैं, आप पंजाब में ज़ीरो हो गए हैं, आप गोवा में ज़ीरो हो गए हैं, यूपी में साफ हो गए हैं, अब राजस्थान में भी ज़ीरो हो गए। आप अपने घर को संभालिए, हमें वो अपने तो भारत जोड़ रहे हैं ना, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। वो भी मजबूर किसने किया उनको? जब आज़ाद साहब एक्टिव हो गए, आज़ाद साहब ने पार्टी छोड़ दी, फिर आज़ाद वो राहुल गांधी को कहाँ लाया? ज़मीन पे लाया। ये आज़ाद साहब का कद देखिए। सलमान निज़ामी जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आज आज़ाद साहब ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा कर दी है। ये पार्टी किन मुद्दों पर जो है वो काम करेगी? पहले सबसे बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि जो नई पार्टी लॉन्च होने वाली थी वो हो चुकी है, लेकिन आपको लगता है ये नई पार्टी जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दों पर काम करेगी? थैंक यू। देखिए, हमारा यही मकसद है कि हम डेवलपमेंट करें, क्योंकि आज़ाद साहब एज चीफ मिनिस्टर काफ़ी कामयाब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और कांग्रेस जो है, हमें घुटन इसलिए महसूस हुई क्योंकि हम भी थक गए थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में लड़ा, कांग्रेस को समझाते रहे कि अपनी स्ट्रेटजी चेंज करिए। आप देखिए, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस से निकल गए, उसके बाद गोवा में आपने देखा सारे एमएलए जो है कांग्रेस को छोड़ के चले गए। गोवा में आप ज़ीरो हो गए, जम्मू कश्मीर में तो ऑलरेडी ज़ीरो हो गए। उसके बाद राजस्थान में सारे एमएलए जो हैं रिज़ाइन कर रहे हैं। तो क्या उस पर भी आप आज़ाद साहब पे ब्लेम करेंगे कि आज़ाद साहब रिस्पॉन्सिबल हैं? आप 8 सालों में 30 स्टेटें हार चुके और अभी भी आप सिर्फ नारे देंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, कब तक करेंगे? ज़मीन में आपने लोगों का सोचना है। हम लोगों का सोचते हैं कि 8 सालों में जम्मू कश्मीर की आवाम के चेहरों पे उदासी थी, उनके काम नहीं हो रहे थे। पानामा चौक में मैंने देखा कि युवा जो है सड़कों पे हैं, लाठियां बरसाने का काम भाजपा सरकार ने किया। कश्मीर के युवा जो है परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है। तो इसलिए आज़ाद साहब ने सोचा कि हमें काम करना है, हमें सरकार बनाने की ज़रूरत है। जैसे प्रैक्टिकली आज़ाद साहब ने हमेशा सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया, नौकरियां देने पे फोकस किया, रोजगार देने पे फोकस किया। ये नहीं देखा कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है। तो आज़ाद साहब ने 370 पे भी ये क्लियर कर दिया कि भाई पार्लियामेंट में कांग्रेस के कई एमपी थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, केजरीवाल ने सपोर्ट किया, कई ऐसी विपक्षी पार्टियां थी उनने बीजेपी को खुलेआम सपोर्ट किया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आपको बाकी पार्टियां जो हैं पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगी? या तो आपके साथ मोदी की कोई सेटिंग हो सकती है, मोदी जी की या अमित शाह जी के साथ, क्योंकि आप उनके साथ सरकार में थे पहले। क्योंकि 370 बीजेपी के एजेंडे में आज से नहीं है, कई सालों से। उसके बावजूद आप उनके साथ सरकार में रहे, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों। हम तो कभी नहीं रहे, ना हम कभी जाएंगे। अल्ताफ बुखारी जी कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक्सपायर हो चुके हैं और जो भी नेता उनके साथ जा रहे हैं वो भी सब एक्सपायर लीडर है, तो कौन? अभी तो हमारी पार्टी आज लॉन्च हुई है साहब, आपको फ्रस्ट्रेशन पहले ही आई थी। अब आप देखिए आगे कौन बचेगा आपके पास। हमें किसी को तोड़ने का काम नहीं करना है। हमारी विचारधारा जो है सेकुलर है। हमने काम करना है डेवलपमेंट का, हमने गुमराह नहीं करना है। प्रैक्टिकल आज़ाद साहब ने ये काम किया। आपने कहा 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में कोई हियरिंग ही नहीं हुई। आज़ाद साहब ने J&K में आके पहला स्टेटमेंट ये दिया कि इमीडिएट हियरिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। ये लीडर की क्वालिटी है ना, प्रैक्टिकली काम करिए। और 1 हफ्ते के बाद स्टेटमेंट आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि हम दशहरा के बाद हियरिंग करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्या इनमें से कोई भी नेता सामने आके ये बोला है कि इमीडिएट हियरिंग होनी चाहिए? आपके पास एक भी एमएलए नहीं है और कहते हैं 370 हम लाएंगे। जो आप मिले हुए थे तब क्यों नहीं लाया? तब आपको पता था 370 उनके एजेंडे में है, तब रहे, मजे किए, सब कुछ किया। अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हम लाएंगे। तो आज़ाद साहब ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के थ्रू जो है हम ला सकते हैं 370। अगर वो भी नहीं देंगे, 370 में 2 चीज़ें थी, एक ज़मीन, एक नौकरी। वो हम जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब की सरकार बनेगी। अगर इंशाल्लाह वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पहला काम हमने यही करना है। उसमें हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत भी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी। हमें अपनी स्टेट असेंबली के थ्रू हम कानून लाएंगे कि हमारी ज़मीनें हमें मिले, हमारी नौकरियां हमें मिले, मसला ख़त्म। आपने यहाँ पे एक तोड़ने की बात कही ना कि जब से हमारी पार्टी की घोषणा सुनी है लोग कहते हैं कि तोड़ने के लिए आए, तो ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बटोरने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीर में। देखिए, आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के वाहिद लीडर हैं जिनकी एक्सेप्टेंस जम्मू में भी उतनी है जितनी कश्मीर में। अब कोई भी एग्जाम्पल लें, चाहे अल्ताफ बुखारी हों, बाकी पार्टी महबूबा मुफ्ती हों, बाकी जम्मू में क्या है, वो ज़ीरो है। हमारा पहला प्रोग्राम, पहली रैली जो है जम्मू के हार्ट में हुई, सैनिक कॉलोनी में हुई।
बारिश के बावजूद जो है 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग आए, उसमें मैक्सिमम नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे। हमने बाला भदरवा में प्रोग्राम किया, वहाँ कौन लोग थे? हमने कश्मीर जो आतंकवाद का गढ़ था, साउथ कश्मीर, वहाँ इस घास कटाई में 20,000 से ज़्यादा लोग आए। तो आज़ाद साहब से इसलिए डर है इनको क्योंकि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके दिलों में बसते हैं। और कभी भी आज़ाद साहब ने मजबूरी में किसी भी पार्टी को दिल्ली को खुश करने के लिए कोई गलत नारा नहीं दिया। एक नारा कश्मीर में देंगे ये और दूसरा नारा दिल्ली में देंगे किसी पार्टी। आज़ाद साहब ने कहा मेरा नारा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और हमने काम करना है। इस उम्र में भी आज़ाद साहब, आपने शगुफे मार्केट में छोड़े थे, आज़ाद साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, तो उनको ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आज़ाद साहब किसी भी पार्टी की सपोर्ट नहीं लेंगे, बीजेपी, कम्युनल नहीं। हम सेकुलर विचारधारा की को मानने वाले लोग हैं और हम सेकुलर विचारधारा के ही लोगों के साथ अलायंस भी करेंगे आगे आने वाले टाइम। चलिए, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आपकी जो नई पार्टी लॉन्च हुई, आपको लगता है क्या जो जन सलाब दिखता था वो जन सलाब आपको मदद करेगा वोटों में? बिल्कुल, देखिए हमने तो लोग खरीदे नहीं है ना। अब मैंने एक जम्मू की रैली में देखा, बाहर के लोग भी आए हैं, अरे आज़ाद साहब आए हैं, बाहर के कोई जो मार्केट में एक वीडियो छोड़ा गया, तो जो टेंट लगाने वाले थे वो भी बैठे हुए थे, उनका इंटरव्यू ले लेकर, अरे भाई चलिए जम्मू में 1-2 बिहारी आपको मिले होंगे, तो चिनाब वैली में कहाँ थे वो बिहारी? पीर पंचाल में कहाँ थे? कश्मीर में कहाँ थे वो बिहारी? ये फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों की, ये बौखला गए हैं क्योंकि ज़मीन ही नहीं है ना। मैं उनको राय देना चाहता हूँ, साहब हमारा को छोड़ दीजिए, अब हमारी तस्बीहां पढ़ना बंद कर दीजिए। आप अपने घर को देखिए, आप जम्मू कश्मीर में ज़ीरो हो गए हैं, आप पंजाब में ज़ीरो हो गए हैं, आप गोवा में ज़ीरो हो गए हैं, यूपी में साफ हो गए हैं, अब राजस्थान में भी ज़ीरो हो गए। आप अपने घर को संभालिए, हमें अपने भारत जोड़ रहे हैं ना, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, वो भी मजबूर किसने किया उनको? जब आज़ाद साहब एक्टिव हो गए, आज़ाद साहब ने पार्टी छोड़ दी, फिर वो राहुल गांधी को कहाँ लाया? ज़मीन पे लाया। ये आज़ाद साहब का कद देखिए कि आज़ाद साहब ने इस्तीफा दिया, 2 दिन के बाद राहुल गांधी सड़क पे दौड़ना शुरू हो गए। एहसास तो हुआ ना कि ज़मीन पे काम करना ज़रूरी है। जब आज़ाद साहब इस उम्र में चिनाब वैली की इस ठंड में वहाँ जाते हैं, रैलियाँ करते हैं, राहुल गांधी जी को भी वो काम करना चाहिए था 8 सालों में, वो काम नहीं किया। और आज देखिए वो भारत जोड़ो कर रहे हैं, गोवा में कांग्रेस ज़ीरो, राजस्थान में कांग्रेस ज़ीरो, तो क्या है? कोई सिस्टम नहीं है। रजनी पाटिल जी कहती हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो गद्दार है, क्या कहना चाहिए? देखिए गद्दार कहाँ से हो गए? अब हैरानगी ये है कि आज अशोक गहलोत को भी गद्दार कह रहे हैं। कांग्रेस में वफादार कौन है? रजनी जी हैं या कोई और हैं? अब मैं क्या करूं? देखिए रजनी, मैं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो अपनी जगह है, हम जमीन पे लड़ें। आपको दिखा दिया कि आपके पास कोई बचा नहीं। आज़ाद साहब के साथ 95% कांग्रेस जो थी वो आ गई यहाँ, तो आपके पास कुछ नहीं है। अब आप हमें गद्दार बोलें, एजेंट बोलें, क्या भी बोलें, लेकिन लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? पहले देखिए कोई मौलाना जो है मस्जिद में वाज पढ़ता है, जब उसका घर ही ठीक ना हो, वो बाहर क्या भाषण देगा, अरे तुम ये हो वो। पहले अपना घर ठीक करो ना, पहले जनता को जवाब दो कि भाई तुम राजस्थान में तुम्हारा हाल क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में हाल क्या हुआ, गोवा में हाल क्यों हुआ, पंजाब में क्यों हारे? क्या आज़ाद साहब, फिर आप मानते हैं कि राहुल गांधी कुछ है ही नहीं? आज़ाद साहब ने आपको हर स्टेट हरा दी, उन्हें तो जिताने का काम किया। और आपकी पॉलिसीज, आपकी स्ट्रेटजीज की वजह से कांग्रेस हर स्टेट हार रही है। और आपने अब ठान लिया था कि J&K भी हारे, लेकिन नहीं, आज़ाद साहब सीरियस है, जम्मू कश्मीर की आवाम के वो काम करेंगे। जो हमारे अधूरे सपने थे 2.5 साल के, वहाँ भी उनको धोखा एक पार्टी ने दिया था। और आगे हम मेजॉरिटी में सरकार बनाएंगे और पहला काम हमारा होगा कि हमारी नौकरियां हमें मिलेंगी, हमारी ज़मीन हमें मिलेगी। वो स्टेट असेंबली से हम रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं, बिल ला सकते हैं। ये थे सलमान निज़ामी जी, जिन्होंने साफ तौर पर सारे सवालों के जवाब जो है वो निष्पक्ष होकर दिए हैं। और आपकी क्या राय है उसे ज़रूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबुलेट है। आशिया खान साथ अल्लाह।